राम जी। दी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप शुरू करो। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। कछुक रात पीछे रखी खींच कर वो, कछुक रात पीछे रखी खींच कर वो, बिताते बिताते बहुत देर कर दी। ना सैर को जाते ना साहिबी दिखाते, ना सैर को जाते ना साहिबी दिखाते, ना रूहों के संग पिया परस्पर आते। झूठी जिमी पर आए तो हो पिया, झूठी जिमी पर आए तो हो पिया, लेके जाते जाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। कभी कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, कभी कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, कभी कहते हो दुख बिना होए जागनी, कभी कहते हो दुख बिन होए नहीं जागनी। लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है, लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है, लड़ाते लड़ाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। चरणों में बैठी है रूहें तुम्हारी, चरणों में बैठी है रूहें तुम्हारी, तिलसम तो सुरता जिनकी उतारी, तिलसम में सुरता जिनकी उतारी। माया का पर्दा रूह पे डाला, माया का पर्दा रूह पे डाला, पर उठाते उठाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। जुदाई से तुम हो, जुदाई से तुमसे ओ मेरे पिया जी, अब हमें रूहों से सही नहीं जाती, अब हम रूहों से सही नहीं जाती। दर्श कब दोगे ओ मेरे दुल्हा, दर्श कब दोगे ओ मेरे दुल्हा, बताते बताते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी देवी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। जोए जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, और कुंड एक इत बने जहां से जल चलिया उतर। इत भी चारों तरफों बैठ के शोभा ले अति सोए, तीनों तरफों कठेड़ा जल उज्जवल खुशबोए, जल उज्जवल खुशबोए। अब अदबेश के कुंड के बाद ढपो चबूतरा की शोभा आनी है। ढपो चबूतरा की तरहटी सी जल अब मूल कुंड में आएगा और यमुना जी यहीं से प्रकट होती हैं, तो इसीलिए इसको मूल कुंड कहते हैं। और मूल कुंड के भी चारों ओर सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा, और तीन तरफ कठेड़ा, क्योंकि चौथी तरफ तो ढपो चबूतरा है, और इसका जल दूध से भी अति उज्जवल सुगंधि से भरपूर है। तो सुंदर साथ जी आज बढ़ेंगे हम ढपो चबूतरा और मूलकुंड और जमुना जी के प्रकटन की ओर। हाँ जी सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमारी उस दिन 16 धाराओं की शोभा हो गई थी। तो ये अपने खास मोहल्लों की चांदनी, खास मोहल्लों की चांदनी पर हम यहाँ बैठे हैं, और इन 16 धाराओं की शोभा को महसूस करते हुए। तो इन समय कितनी मनोरम शोभा, जल की एक एक बूंद आत्म स्वरूप, कितनी प्यारी लीलाएं इन नक्शे में दिखाई हुई, कि एक एक बूंद की सवारी करती बूंद को पकड़कर उतरती रूहें। इसी प्रकार से इनमें देखे, जब पुखराजी ताल में 4 धाराओं से जल उतरता है, सॉरी, तो उन समय की अति सुंदर शोभा। यहाँ पे थोड़ा सा नक्शा गलत है, ये धारा यहाँ से जानी चाहिए, और हम उस शोभा को लेवे कि जल की धाराओं के संग संग नीचे आना। हम यहाँ पर हैं खास मोहल्लों की चांदनी पर 500 भोम ऊपर, और ये दहलान और 480 भोम ऊपर से जल की 16 धाराएं। तो कितना मनोरम दृश्य है। सुंदर साथ जी यहाँ बैठकर शोभा का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जब खास मोहल्लों की चांदनी से ना, जब हम खास मोहल्लों की चांदनी पर बैठे हैं, जो कि 496 से 500 यानी 4 भौम 5वीं चांदनी आई है, उसके दोनों तरफ बड़ो वन के वृक्ष आए, आगे भी और पीछे भी, जिनका मिलान खास महल की से भौम दर भौम होता हुआ 5वीं चांदनी के साथ हुआ है। जब हम उसके पश्चिम में मुंह करेंगे तो हमें सबसे पहले आकाशीय महल नजर आएगा, उससे जल उतरता हुआ नीचे सभी महलों, और उसमें देखता हुआ जो 1000 हाथ की चांदनियां उस पर जो बगीचे आए उनमें जल देता हुआ, और सभी मोहल्लों में जल देता हुआ गुप्त रूप से जो पूर्व का दरवाजा उससे बाहर आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वह चांदनी से 20 भौम ऊपर से जल जो है गिरता हुआ हमें 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में नजर आएगा। उसके बाद जल एक धारा नीचे चली जाएगी, जो कि पुखराजी ताल में ही मिल जाएगी, और दूसरी धारा जो है हमें अदबीच के कुंड की तरफ आती हुई नजर आएगी, जिसमें 480 भौम ऊपर 480, उससे नीचे नीचे 4 भौम नीचे से पहले 1600 कोस का, फिर 1200 कोस का, फिर 400 कोस का, जो उल्टी सीढ़ी के माफिक एक सीढ़ियां नजर आएंगी, जिनमें पहले तो हमें 4 जो 1600 कोस के छज्जे से उसके ऊपर जो है आगे 20 भौम और ऊपर तक जाएगा, जिनमें हमें जल नजर नहीं आएगा। जल जो है हमें नीचे की और सभी जो है 1000 भौम में नजर आएगा। इसके बाद जो पहली जो है 480 भौम से नीचे जल 4 धाराओं के रूप में गिरेगा। उसके बाद 4 खंभों की 3 हारे आएंगी, जिससे जल नीचे होता हुआ 1200 कोस के छज्जे से 4 धाराओं के रूप में गिरेगा। उसके बाद जो है 4 फील पायों की 2 हारे आएंगी, जिसमें से जल 800 जो कोस का छज्जा बड़ा है उसमें से 4 धाराओं के रूप में गिरता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 400 कोस के छज्जे में 4 फील पाहों की 1 हार आएगी,
जिसमें से जल हमें 4 धाराओं के रूप में गिरता हुआ नजर आएगा। यह सुंदर शोभा की फूल जो छोटी छोटी बूंदे हैं वह हम सखियों के ऊपर भी आएगा, और उसके कुछ सखियां जो है उसके बीच में जो 3 दहलाने या कचहरी कहो और 4 धाराएं बनी हुई हैं उनके बीच में बैठी होंगी। उनके ऊपर जो बैठे हुए वो वहां पर राज श्यामा जी के साथ बहुत सी तरह की लीलाएं कर रही होंगी, और वह बाद में शरारतों के थ्रू इन धाराओं के साथ उतरती हुई हमें नीचे कुंड में आ जाएंगे। कुंड में खूब झीलना करती है। और साथ में हम जब 5वीं खास महलों की चांदनी पर बैठे हुए हैं तो उसके साथ में हमें जो 4 भौम तक बड़ों वन के वृक्ष आएंगे, उनके बीच में झूले हैं बहुत सुंदर, और सखियां झूलती हुई चहचहाती हुई राज श्यामा जी से मीठी मीठी बातें करते हुए हमें उनकी बातें सुनाई देंगी। और हम इसमें घूम के कभी इस छोर पे कभी उस छोर पे चारों तरफ आ जा सकते हैं। और इस धारा इस जो है पुखराजी जो अदबीज के कुंड के पूर्व की तरफ से हमें पूर्व की तरफ हमें डपो चपूद्रा के दर्शन होते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से वहां पे हम अनेक लीलाओं का लाभ लेंगे, और उसमें जो खास महलों की जो संरचना है वह भी खास तरह से हुई है। उस रचना को हम देख के मंत्र मुग्ध होते जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगर मेरे से कोई पूछता ना, मैं सच में सिर्फ यहीं तक की शोभा दिखाती कि ना हम यहाँ बैठे हैं पश्चिम तरफ, 480 भोग ऊपर से अपने को 16 धाराएं गिरती हुई उस जल की तेज गति गर्जना, पर दीदी की नजर सीधा यहाँ पर, यहाँ से जल उतरते हुए पूरी शोभा कुसुम दी ने अपने को दिखाई। तो हम अब बढ़ते हैं खास महलों की ओर, सॉरी, अब हम बढ़ते हैं ढपो चबूतरा की ओर। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? कुसुम दी, आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी ठीक आ रही है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ढपो चबूतरा की ओर। हाँ, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? मैप तो है दीदी। है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, अच्छा, मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ढपो चबूतरा की ओर। जैसे कि हमने देखा था कि बंगला जी के पूर्व में अदबीज का कुंड 30 हिस्से में, बंगला जी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में, अदबीज का कुंड 33,300 कोस की चौड़ाई में। ऐसे ही ढपो चबूतरा अपना 11,100 कोस की चौड़ाई में, अदबीज के कुंड का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ पुखराजी रोज पर खुद को महसूस करें। पुखराजी रोज की सुंदर शोभा, भीती तरफ ये देखो ढपो चबूतरा की भूम भर ऊंची दीवार, जैसे कि अभी हम तरटियों की देखते आ रहे हैं। हांस हांस पर गुर्जों की शोभा और 2 गुर्जों के मध्य द्वार, उनसे भूम भर सीढ़ी उतर के हमने चलना है ढपो चबूतरा की तरहटी में। ढपो चबूतरा की जब तरहटी में हम आएंगे तो सबसे पहले भूम भर की सीढ़ियां और सीढ़ी वाली रौस पर, और यहाँ पर हम शोभा देखेंगे। ढपो चबूतरा के पश्चिम की ओर जाएंगे जहां अदबीज के कुंड से एक रूप मिलान हो रहा है। तो ढपो चबूतरा की जो तरटी है उसके पश्चिम तरफ अपने को सिर्फ दरवाजे मिलेंगे, वहां सीढ़ियां नहीं मिलेंगी। इन दरवाजों से होते हुए हम अदबीज की कुंड की तरटी में जा सकते हैं। ये देखो, ये सीढ़ी वाली रौस, यहाँ पर अपने को सुंदर, अति सुंदर द्वार मिलते हुए हांस हांस के मध्य में। इन द्वारों को पार किया तो हम आ गए अपनी अदबीज की कुंड की तरहटी में। ये थोड़ा नक्शा गलत निकल आया, मैं दूसरा निकालती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, पश्चिम तरफ अपने को सिर्फ द्वार मिल रहे हैं, उन द्वारों से हम अदबीज की कुंड की तरहटी में जा सकते हैं। और पूर्व तरफ देखेंगे अपने पास ही 11,000 जो 100 है, इसके 3 हिस्से कर लो तो एक हिस्से में मूल कुंड का मिलान होता हुआ, तो उस हिस्से में सीढ़ियां आके दरवाजे आएंगे, और दाएं बाएं जो एक एक हिस्सा है उसमें सीढ़ियों की शोभा आएगी। उत्तर दक्षिण अपने को प्रत्येक हांस में 400 कोस का जो एक हांस आया है, प्रत्येक हांस के मध्य में सीढ़ियां मिल रही हैं, और जहां हांस के कोने मिल रहे हैं वहां पर गुर्जों की शोभा। अब सीढ़ियां उतर के हम तले आ गए तो सबसे पहले सीढ़ी वाली रौस,
सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ी उतरकर, बिल्कुल अद्विज के कुंड की तलहटी की तरह है, पर संख्या में अंतर है। 3 सीढ़ी उतरकर घेर कर पहले मोहल आ जाएंगे। मोहलों की यहाँ पर 3 हारें आई हैं। फिर मोहलातों की रोंस, उनसे 3 सीढ़ी उतरकर हम बगीचों की रोंस पे आएंगे। यहाँ पर मोहलातों की रोंस और बगीचों की रोंस छोटी हो गई है, यहाँ पर 100 कोस की रोंस है। तो सीढ़ियां उतर के सीढ़ी वाली रोंस 400 कोस की है। 3 सीढ़ी उतर के हम मोहल्लों की रोंस पर आइए जो 100 कोस की रोंस है। फिर ये जो बगीचे आए हैं ये पूरे हांस भर में 400 कोस के हांस में आए हैं। तो इनकी 3 हारे इन मोहलातों की। फिर मोहलातों की रोंस 100 कोस की, 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस घेर कर 3 हारे सुंदर बगीचों की, और ये बगीचे 400 कोस के हांस में आए हैं। बगीचे की रोज पुणे, ये भी हो गई 100 कोस की। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम, यहाँ पर पाल कितनी आई है मुझे याद नहीं कितनी है। सुंदर सा जी ये संख्या याद नहीं आ रही कि पाल कितनी है। ये तो याद है मुझे कि ये 100 कोस की है जल रोंस। पाल 250 कोस है या 400 कोस है वो वृत्ति में देख लेंगी। किरण दीदी अगर आपके पास है देखो जरा। हाँ मैं देख के बता रही हूँ। हाँ, तो है ना, इस तरह से अपन जैसे ही बगीचे की रोंस पे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर अपने को ताल की पाल पे आना है, और ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ये जल रोंस पे आना है, और 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस के जल चबूतरे पर। पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा है, और इन नहरों के जो पाल है उन पाल ने मोहलों की रोंस से मिलान किया है, क्योंकि जो भी ताल की पाल आई है सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ी नीचे के लेवल पर आई है। तो इस तरह से सुंदर शोभा, पहले मोहलाते आ गई, फिर बगीचे आ गए। मोहलातों के लिए 3 सीढ़ी उतरी, बगीचों के लिए 3 सीढ़ी उतरी, और ताल की पाल में हमारी 3 सीढ़ी चढ़ी है। गिनती अभी दीदी बता देंगी कि यहाँ पर 400 कोस की रोंस आई है या 250 कोस की। हाँ, शायद एक मैसेज आ गया है। 400 कोस की पाल आई है। 400 कोस की हाँ, पाल है, 100 कोस की जो है वो ताल की रोंस है। ताल रोस है। हाँ हाँ जी सुंदर सा जी, मतलब ताल की पाल में कोई चेंज नहीं आया है। शुरू से लेके अपन अभी तक देख रहे हैं पुखराज, बंगला, अदबीज और ढपो चबूतरा, सब में ताल की पाल तो अपनी 400 कोस की है। और ये जो जल रोंस है पुखराज में हो गई 250, बंगला में 100, अदबीज में फिर 250, और ढपो चबूतरा में ये 100 की, मतलब क्रम से चली 400, 250, 100, 250, 100, है ना। तो इस तरह से ये अपने ढपो चबूतरा की तलहटी हुई। अब इसकी जब छत पे हम आते हैं, ढपो चबूतरा की छत पर, तो इसकी छत पर हमें सुंदर बैठ के मिलती है। ये देखिए, इसके ऊपर और कोई शोभा नहीं आई है, यहाँ पर सुंदर बैठ के आई हैं। सदगुरु महर्षि यहाँ कई प्रकार के सुंदर गिलम का वर्णन दे रहे हैं कि सुंदर गिलम है, और दोनों तरफ से जो बड़ोवन के वृक्ष आया पुखराजी रोंस के, वो इस ढपो चबूतरा के कुछ हिस्से तक छाया करते हैं, क्योंकि सुंदर बैठक है तो उनकी छाया हो रही है। और इसके हम पश्चिम तरफ देखते हैं तो भूम दर भूम अपने को 500 भूम का ये अद्विज का कुंड, उनकी ये वृक्षों के मेहराबी द्वार सुंदर नजर आते हुए, है ना, भूम दर भूम। और चबूतरे से बिल्कुल ये चबूतरा मिलता हुआ, जैसे हम बंगला के चबूतरे से चले, बंगला से आ गए अद्विज कुंड के चबूतरे के, अद्विज के कुंड के चबूतरे से हम ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा से मूल कुंड के चबूतरा, बिल्कुल एक रूप मिलान करता हुआ। इन नक्शे में आप लोग को ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे है, पर बिल्कुल मिलान करता हुआ। तो ये शोभा हुई ढपो चबूतरा की। तो सुंदर सा जी यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो फिर आगे मूल कुंड में। तलहटी बिल्कुल अद्विज के कुंड की तरह है। हाँ जी मीना दीदी। ये जो पुखराज पर्वत के नीचे जो कुंड बना था, है पश्चिम वाला कुंड, पूरा पूरा वाला कुंड है ना। हाँ हाँ तो वो कुंड भी ऊपर गया क्या? हाँ, वो कुंड तो आप तो कहाँ पहुंच गए दीदी, अभी यहाँ आगे चल रहे हैं। नहीं, आगे पानी देख रही हूँ ना, तो मैंने कहा ये पानी वहीं से आया होगा,
तो वो कुंड भी आगे दीदी ऊपर ये ऊपर तो चला। मूल कुंड है, ये मूल कुंड है, इसकी अलग शोभा है। वो कुंड था पुखराज और बंगलों को जोड़ने के लिए। हाँ ये मूल कुंड से तो जमुना जी प्रकट होती है, ये तो अलग नहीं शोभा ये है। नहीं ये नहीं, जो ये पुखराज ताल में जल आ रहा है ना, पुखराज ताल में जो जल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मूल कुंड से वो उससे आ रहा है ना दीदी ये तो ये। फिर आप पीछे वाली वीडियो देखो, ये पूरा वर्णन हो चुका है, खजाने के ताल से जल चलता है और कैसे यहाँ पहुंचता है। इसका वर्णन 2-3 बार हो चुका है, और अभी जस्ट पहले अभी कुसुम दी ने वर्णन किया है, कल वीडियो सुनना। ये तो पूरी लंबी विधि है और इसका दो खाली तीन बार नहीं, वर्णन। खाली इतना बता दीजिए, ये वाला पानी, ये जो पानी था कुंड वाला पानी, यही ऊपर चढ़ा है ना? नहीं नहीं, ये नहीं चढ़ा, खजाने के ताल से चढ़ता है पानी। अच्छा, खजाने का ताल पे। हाँ, ये वाला ये कुंड ऐसे ही दोनों को जोड़ने वाला ही है ये बस। दोनों को जोड़ने के लिए कुंड की शोभा। अच्छा, ठीक। हाँ जी सुंदर सा जी, ढप्पू चबूतरा पे कोई क्वेश्चन हो या अदबिश के कुंड पे? हाँ जी किशोर जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अद्विज के कुंड के जो अभी पिक्चर में बता रहे वो 5 भूम जैसा लग रहा है, तो अपना जो खास मॉल है वो 500 भूम ऊपर है ना? नहीं नहीं, पहले 5 भूम में, मैंने कल वीडियो भी कल छोटी भी छोड़ दी है, पहले 5 भूम में तो ये जो वृक्ष आते हैं इनकी 1 भूम बराबर 5 भूमि, और उसमें बगीचों की शोभा आती है। फिर उसके बाद छठी भूम से लेके 490 भूम तक भूम दर भूम ताल की शोभा आती है, घेर कर मधुवन के वृक्ष, फीलपायों के मतलब मोहलाते, और फिर मधुवन के वृक्ष। 490 भूम तक ये शोभा रही। अब हम जब 496 भूम ऊपर आते हैं तो ताल यही रुक जाता है, जैसे इसको माने अपन 496 भूम, तो ताल तो यही रुक गया। लेकिन घेर कर बड़ो वन के वृक्ष, खास मॉल और बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, उनकी भूम दर भूम 4 भूम और जाती है। तो ऐसे शोभा है। और खास माहौल कौन सी भूम में? खास मॉल एक अलग संरचना है कि जैसे, एक बार वो शोभा मैं दिखा देती हूँ। खास मॉल इसको कहते हैं 3 मंदिरों की 3 हारे, एक मध्य में मंदिर, 4 कोनों में। ये जी अपना दीदी, हो गया लोकेशन, सिर्फ लोकेशन समझ में नहीं है। लोकेशन, फील पायों की मोहलात के ऊपर, फील पाई जो आया ना, फील पायों के हाँ ऊपर। उसके ऊपर तो है, लेकिन हाँ। अभी 496 भूम पर गए तो जैसे ऊपर से पानी आ रहा है 980 भूम से 16 हम्म। धाराओं में, तो पंच जो खास मॉल है उसके ऊपर 5वीं भूम के बैठ के हम देखेंगे तो वो आप जो ये देखो, ये ताल तो रह गया 496 भूम, ये बड़ो वन, ये खास मोल, ये बड़ो वन, भूम दर भूम 4 भूम ऊपर और गए, और 4 भूम तक इन्होंने जल चबूतरे पर छाया करी। अब आप यहाँ 500 भूम ऊपर बैठे हो और सामने से 480 भूम ऊपर से पानी आ रहा है, वो पानी इस ताल में जा रहा है। तो ये खास माहौल कौन सी भूम पे काउंट करेंगे? ये 4 भूम 5वीं चांदनी है ना इनकी। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन की चार सौ नीचे से छियानवे भूम ऊपर से। है ना? हाँ बराबर, हाँ, वही बोल रहा था मैं। 496 97 मतलब चार हाँ सौ छियानवे भूम ऊपर से इसकी 4 भूमें आती हैं। बराबर। और 4 भूम 5वीं चांदनी ऐसा होता है 5वीं ना? चांदनी है इसकी। जी दीदी। और दूसरा जो हजार हंस के महल है जो वहां हम्म। से पानी जैसे आता है, राज्य में आता है। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी आप वो बोलो। हाँ जी, हजार हांस के जो महल है अपने, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को अभी। अभी आ रही है क्या दीदी? एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ बताना। हाँ जी दीदी, हाँ आवाज जी। आ रही है? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ तो अपने हजार हांस के जो मॉल है हम्म। वहां से जो बड़े दरवाजे के नीचे से पानी की 4 धाराएं निकलती है, हम्म। तो वहाँ 1000 बूम कंप्लीट हुआ ना? हम्म। तो हम जो 980 बूम से
16 धारा निकलती हो कैसे बोलते हो, वो समझ में नहीं। आप फिर एक काम करो, कल या परसों की इस वीडियो का पूरा जल उतरने की विधि है वो देखो, उसके बाद समझ नहीं आए तो पर्सनली फोन करना, वो तो पूरी अलग विधि है ना। जल उतरने की विधि के नाम से ही वो वीडियो। हेडफोन हटा के बोले, हेडफोन हटा के बोले। नहीं, वो दीदी जल उतरने की विधि का वर्णन कर रहे हैं पूरा, वो तो 2-3 बार वर्णन हो चुका है। हाँ, नहीं ठीक बात है। हाँ, तो एक बार आप वीडियो देख लो किशोर जी, नहीं समझ में आया तो फिर पर्सनली मेरे से बात कर लेना, है ना। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी भी दूसरी बार सुना ना कुसुम दीदी से, तो भी हाँ। मेरे को कंफ्यूजन रहा। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी नहीं, देखा मैं था। अभी मैंने छोटी बनाई है, वो भी मैं आपको भेजती हूँ, उसमें 2 तरीके से समझाया है, फिर भी रह जाएगा तो फिर मेरे को पर्सनली फोन कर लेना, है ना। ठीक है। जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। बगीचों की और मोहल्लों की 3-3 आ रही आई है ना। हाँ, यहाँ 3-3 हारे आई हैं। ठीक है। हम्म। चित्रा। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी, ढप्पो चबूतरा बस एक ही भौम ऊंचा है? हाँ, बस एक वो, बस तरहटी तरहटी है, उसके ऊपर ये चबूतरा आ गया, ठीक है जी। है ना। हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो जल उतरने की विधि का छोटा वीडियो बनाया, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वीना दी का भी क्वेश्चन था, इनका भी है, वो शायद देखने से रह गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम मूल कुंड की ओर, है ना। अब ढप्पो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड कितने हिस्से में आया है, सुंदर साथ जी बता सकते हैं। ढप्पो 35। चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड कितने हिस्से में आया है। हाँ जी विजय दीदी। दीदी तीसरे हिस्से में आया है ना। हाँ जी, 3700 हाँ जी, तीसरे हिस्से में आया है। 3700 कोस। हाँ, 3700 कोस में। तो यहाँ भी हम तरहटी में हैं, यहाँ भी भूंबर की सीढ़ियां उतरेंगी, सीढ़ी वाली रोज पर हैं। तरहटी में है तो अपन जब यहाँ पर विजय दी पश्चिम की रोज पे हैं तो अपने को यहाँ क्या दिखाई देगा पूरे। यहाँ हमें दरवाजे दिखाई देंगे ना, हाँ जी, अंदर यहाँ पर आने दरवाजे दिखाई देंगे, क्योंकि ये मिलान पूरा का पूरा अपना ये ढप्पो चबूतरा से हो गया है। इसी तरह से उत्तर दक्षिण भी जब हम देखेंगे तो अपने को संपूर्ण हांसों से यहाँ लगभग 9 हांस बनते हैं, 3700 कोस का लंबा चौड़ा है ना, 9 हांस बन रहे हैं। और पूर्व दिशा में भी देखो ये 9 मेहराबें, इसका तो खुल के वर्णन हुआ है, ये पहली मेहराब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। मध्य 3 मेहराबें जमुना जी की कही जाती हैं, जमुना जी का प्रकटन वो भी देखते हैं। और 3-3 मेहराबें दाएं बाएं रहती हैं। अब इस तरहटी में जब हम आए तो सबसे पहले तो 400 कोस की ये रोशनी आना ही है। फिर 3 सीढ़ी उतरकर हम मोहल्लों की रोज पर आएंगे, और यहाँ मोहल्लों की रोज हो गई है 12.5 कोस, है ना। ढप्पो चबूतरा में हो गई थी 100 कोस की, यहाँ पर हो गई है 12.5 कोस। और एक हार अपने यहाँ पर मोहल्लों की आई है, ढप्पो चबूतरा में 3 हारें आई थी, यहाँ पर 1 हार आई है। फिर इसके बाद महलों की रोज के बाद 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोज, ये भी 12.5 कोस की, और घेर कर 1 हार बगीचों की, है ना। अब यहाँ तक अपने 1250 कोस हो जाते हैं, ये भी 1250 कोस, चारों तरफ 1250 कोस हो जाते हैं। ठीक मध्य यहाँ पर अपने को एक कोट दीवार नजर आती है, 1200 कोस की लंबी चौड़ी कोट दीवार, और ये कोट दीवार तरहटी की छत को लगी। अब इस कोट दीवार के हम पीछे की तरफ आते हैं तो इन नहर की शोभा, जैसे अभी हम नहरें देखते चले आ रहे थे, ठीक वैसे ही पाल, जल रौस और नहर, और इस नहर में जो जल है तरहटी से भूम भर गहरा है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ की आगे की शोभा समझने के लिए हमको ये समझना है कि अब यहाँ से जमुना जी का प्रकटन होना है ना। और जमुना जी का लेवल कैसे है, परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा, अर्थात हम यहाँ से भूम भर की सीढ़ी उतरी तो ये जो लेवल है अपनी तरहटी का, भूम भर सीढ़ी उतर के हम सीढ़ी वाली रोज पे आए, ये जो लेवल है अपना, ये लेवल हुआ जमुना जी का।
और अपना जल अभी उससे भी भूम भर गहरा चल रहा है, तलहटी से भी भूम भर गहरा है। अब इस जल को ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए धनी ने ये प्यारी सी जुक्ति कि जो पुखराज, बंगला, अद्विज के कुंड, ढपो चबूतरा से जल का वेग आ रहा है, उस वेग को इस कुंड में रोक दिया गया। 1200 कोस के लंबे चौड़े कुंड में रोक दिया गया। अब ये कुंड जब लबालब भर जाएगा तो ये अपने को यहाँ पर इस तरह से मूल कुंड के दर्शन हो गए। एक बार चांदनी की शोभा पहले बता रही हूँ। ये 1200 कोस के लंबे चौड़े कुंड के अपने को दर्शन होंगे और घेर कर 1250 कोस की रोज की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं से जल चबूतरे की शोभा घेर कर कठेड़ा, और दोनों तरफ से बड़ो वन के वृक्ष यानी पुखराजी रोज के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो ऊपर अपने पे ये शोभा नजर आएगी। जो 400 कोट की दीवार है उसमें जो जल, क्योंकि पीछे से जल आ रहा है, उस जल को आप एक जगह रोक दोगे तो वो जल ऊपर की तरफ आएगा, तो जल यहाँ तक आ गया। और इस जल के दर्शन अपने को इस मूल कुंड के चबूतरे पर होते हुए, ढपो चबूतरा से जैसे यहाँ पर आते हैं मूल कुंड में, तो 1200 कोस का बहुत विस्तारित अपना कुंड, और इस कुंड के अंदर पानी की उन लहरों को महसूस करें कि जब पानी को रोक दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, तो उस वक्त जल की लहरें, और इन जल में झील ना करना धनी संग। तो ये शोभा तो हुई चांदनी की। अब हम देखते हैं शोभा नीचे की तलहटी में कैसे शोभा आएगी। अब तलहटी में ये हमारे पास दो भूम, ये कोट दीवार हो गई 1200 कोस हर दिशा में, और ये दीवार जाके तलहटी की छत को लग रही है। अब इस दीवार के आगे, अब ये नहर तो यहीं तक रुक गई और इसके अंदर जल आ गया। अब इस दीवार के आगे ये देखिए 400 कोस की तो इधर और 400 कोस की इधर भूम भर ऊंची दीवार, ये देखिए भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। हम तलहटी में हैं तो यहाँ से भूम भर सीढ़ी चढ़कर इन दीवार पे आ सकते हैं। ये जो हमने 2 भूम ऊंची दीवार है, उस पता ये कोट दीवार अपनी 2 भूम ऊंची है, तो ये जो दीवार आई है, ये दीवार आई है 1 भूम ऊंची दोनों तरफ। अब इन 1 भूम ऊंची दीवारों के मध्य 1 भूम गहरी जगह हो गई। अब ये जो कोट दीवार है, इसमें 1 भूम की ऊंचाई पर एक 400 कोस की मेहराब, उससे जल प्रवाहित होता है और यहाँ पर आ जाता है भूम पर गहरा जल। अब जल अपना परम धाम की जमीन से 1 भूम की गहराई पर आ गया। परम धाम की जमीन से 1 भूम की गहराई पर अपना अब ये जल आ गया। जो जल का लेवल हमने ऊपर उठाना था, एक बार वापस बताती हूँ। यहाँ पीछे से जल आ रहा है तलहटी से भी भूम भर गहरा। अब इसको हमने जिस लेवल पे हम तलहटी में खड़े हैं, इस लेवल पे इस जल को लेके आना है। तो सबसे पहले इस कुंड में जल को रोका गया, फिर कुंड के पूर्व में 400 कोस की इधर 400 कोस की इधर भूम भर ऊंची दीवार बनाई गई। ये देखो इस दीवार पर चढ़ती सीढ़ियां, आप इन दीवार पे आओ तो तलहटी अभी आपसे 1 भूम ऊंची है। अब 2 तरफ हम भूम भर ऊंची दीवार बना लेंगे तो ये अपने पास भूम भर गहरी जगह, और इस कोट दीवार में एक सुंदर मेहराबी द्वार है, उनसे पानी वेग से इसमें आता हुआ। तो यही अपनी जमुना जी है। 400 कोस की जगह में 200 कोस की जल रोस हो गई और 200 कोस की पाल हो गई। कहते ना अपन 250 मंदिर की जल रोस और 250 मंदिर की पाल, कोस में कहते हैं तो 200 कोस में जल रोस और 200 कोस में पाल। अब इन शोभा को अपन खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए मोलातों की एक हार, बगीचों की एक हार, ये कोट दीवार, 2 भूम ऊंची कोट दीवार। अब इस कोट दीवार में जल इकट्ठा हो गया। यहाँ पर ये देखो सुंदर मेहराब, और दाएं बाएं ये भूम भर ऊंची दीवारें। यहाँ हम बगीचों में खड़े हैं, यहाँ से अपने को भूम भर की सीढ़ी मिल जाएगी, यहाँ आ जाए। इस दीवार के 2 हिस्से हो गए पाल और जल रोस, और ये जो भूम भर गहरी हो गई इन दीवारों के बीच में जगह, उस गहरी जगह में जल आ गया। अब यही शोभा जब बाहर निकलेगी तो जमुना जी, ये भीतर जो ये जो नहर निकली जमुना जी यहीं से प्रकट हो गई। अब यहाँ से तो अपने को जैसे देखो, यहाँ से हम भूम भर की सीढ़ी उतर कर इस तलहटी में जाते थे। अब ये जब दीवार भूम भर की ऊंची उठ गई तो इस मेहराब से हम सीधा इस दीवार पे जाएंगे, क्योंकि अपने को भूम भर उतरना नहीं है,
भोंबर की सीढ़ी हम यहाँ से चढ़ चुके हैं। तो जब ये शोभा बाहर निकलती है, यही जमुना जी है। बीच की मेहराब से 400 कोस की मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, और दाएं बाएं की मेहराब से जल, रोंस और पाल का। पाल जो तरटी में भूम पर ऊंची थी, यहाँ परम धाम की जमीन पे आने पर कमर भर ऊंची रह गई। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा, अपनी मूल कुंड की सुंदर शोभा। एक बार मैं शोभा महाराज शिव जी के नक्शे से पूरा वर्णन करती हूँ, उसके बाद सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन हो तो बताना। ये देखिए, हम सदगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं। एक बार नक्शा खुल रहा है। सबसे पहले हमने 400 कोस की रौंस देखी, ये अपने को क्लियर है। 3 सीढ़ी उतरकर 1 हार मोहलातों की, 3 सीढ़ी उतरकर 1 हार बगीचों की। ये इधर से है ना, 1 हार बगीचों की। अब यहाँ पर ठीक मध्य 1200 कोस की लंबी चौड़ी ये जो जगह है, यहाँ पर कोट दीवार, और ये कोट दीवार अपने को तरटी की छत से लगती नजर आती है। इस कोट दीवार के पीछे जो नहर थी, वो बिल्कुल वैसी ही शोभा जैसी हम बंगला पुखराज से देखते चले आ रहे हैं। यहाँ पर नहर का जल तरहटी से भी भूमभर गहरा है। हम यहाँ से भूमभर नीचे उतरे तरहटी, तरहटी से भी भूमभर गहरा ये जल। अब इस जल को भूमभर ऊंचा उठाना है, यानी इस तरहटी के लेवल में लेके आना है। तो यहाँ पर इस कुंड में इस जल को रोका गया। अब इसके सन्मुख ये जो 1200 कोस है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। भूमभर की दीवार यहाँ आई, भूमभर की दीवार यहाँ उठी। 400 कोस की तो चौड़ी और लगभग 1250 कोस की लंबी दीवार। ये देखिए, महाराज शिव जी ने भूमभर की सीढ़ियां भी चढ़ाई हैं, कि हम यहाँ मोहलों की रोंस पे हैं, उससे भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ से छत देखेंगे तो अपने से 1 भूम ऊंची है। अब इस 400 कोस की दीवार के 2 हिस्से कर दिए, ये जल रोंस हो गई और ये पाल हो गई। और ये जो कोट दीवार है, 1 भूम ऊंचाई में, इसमें सुंदर मेहराब। अब जो जल इकट्ठा हुआ था, वो जल वेग से इन दोनों दीवालों के मध्य जो भूम भर गहरी जगह है, उसमें वो जल आता हुआ। अब जल अपना यहाँ परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा हो गया, तरटी के लेवल पे हो गया। अब यही जल जब बाहर निकलेगा, तो यही जल अपना देखो, बीच की मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, और दाएं बाएं की मेहराबों से जल, रोंस और पाल का प्रकटन। तो ये सुंदर शोभा है अपनी मूल कुंड की तरहटी की। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है मूल कुंड की तरहटी। सुंदर सा जी क्लियर हुई शोभा? हाँ जी, सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। ये जो कुंड में पानी आ रहा है, इससे पहले जो नहर है वो भी भूम भर ऊंची है? नहीं नहीं, ये तो उसी लेवल में, तरहटी से भी भूम भर गहरी। नहीं, जो पाल है, उसकी जो पाल है साइड में, वो भूम भर ऊंची है? नहीं नहीं, ये तो ये बताया ना, ये बिल्कुल वही शोभा है जो हम देखते आ रहे हैं पुखराज से। नीचे देखते आ रहे हैं, नीचे। हाँ, बस ये जल, जल के बाद रोंस, और ये कमर भर ऊंची, मतलब हम जिस जगह खड़े हैं उससे कमर भर ऊंची है बस। जो कुंड के बाद नहर आनी है, वो भूम भर ऊंची आनी है। हाँ, ये क्योंकि इस जल को अब ऊंचा उठाना है ना, भूम ऊंचाई पे लेना है। जो अभी तरहटी से भूम भर गहरा है, उसको परम धाम की जमीन से भूम भर गहरा करना है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ सुनो किरण जी, हाँ जी, बगीचों की रौन से हम सीधा हमें ये मतलब ये दिखाई देगा ना? हाँ, मतलब बगीचे की रोज के बाद कोई वर्णन नहीं आया, कोई बगीचे पाल की वगैरह रोज, कुछ नहीं उसके है ना? बाद कोट दीवार। पाल जात कुछ भी ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा कोट दीवार। क्योंकि देखो, यहाँ तक 1250 कोस की जगह बता रहे हैं, यहाँ तक 1250, और 1200 कोस में ये हो गया, तो 3700 का हिसाब होता है पूरा। ठीक। और यहाँ पे देखो कुछ बना भी नहीं रखा। हाँ वही तो, हाँ बस इधर बाहर निकाल दी ना, इधर इस तरफ को, हाँ हाँ। पूरब की तरफ। ठीक। भी पूरा पश्चिम तो 1200 कोस पूरे इस नहरों हाँ ने ले ही लिए पश्चिम में ना। तो है ही है, पश्चिम हाँ, में तो आएगी आएगी। पूरा पश्चिम, पूरब भी ले ली पूरी नहर ने, यहाँ भी पूरा नहर ने ले लिया। बस ये उत्तर दक्षिण अपनी 1-1 हार बगीचे की और मोलों की आ गई। हाँ जी, अनु जी। हाँ जी। प्रणाम जी।
अपना जमुना जी से वो एक भूम गहरा है ना, अंदर से जल जो नहर आ रही है अंदर से, जब जमुना जी प्रकट हुई वहां पे। हाँ, जमुना जी जब प्रकट हुई तो वो अपनी परम धाम की जमीन से भूम भर गहरी है, तो बाहर निकल के भी बराबर आ गई। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर भूम भर गहरी कैसे दिखा रहे हैं? भूम भर ऊंची दीवार पे चढ़कर, जब आप तरहटी से भूम भर की सीढ़ी चढ़ के आ गए तो यहाँ से भूम भर गहरी। आप इस लेवल को समझने की कोशिश करें, देखापन कि यहाँ हम कहाँ हैं, तरहटी से भूम भर की सीढ़ी उतरकर, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये सीढ़ी चल ली, इस सीढ़ी पे आ जाओगे तो ये सीढ़ी और ये सीढ़ी बराबर लेवल हो गया ना, भूम उतर रहे हो भूम चढ़ रहे हो, तो ये जब बाहर आएगा तो ये परम धाम की लेवल की जगह हो गई। अब यहाँ से भूम भर गहरी जमुना जी हो गई। ये देखो एक बार वापिस बताती हूँ, हम तरहटी में उतरते हैं तो क्या करते हैं, भूम भर की सीढ़ी उतरते हैं, और उस तरहटी से भी भूम भर गहरी अपनी नहर आती है। यहाँ पर क्या किया, हम भूम भर नीचे उतरे, फिर इस जगह पर दोनों तरफ ये दीवारें खड़ी हैं, अब जल इन दीवालों के भीतर है, अर्थात हम जिस जगह तरहटी में खड़े हैं बिल्कुल उस लेवल में जल है। तो यहाँ से हम भूमभर चढ़ गए, अर्थात हम तरहटी से बाहर आ गए ना, एक तरफ से वापस भूमभर चढ़ गए। अब इस पाल से आप सीधा बाहर आ सकते हो। ये पाल यहाँ परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है, बराबर, मतलब कि अंदर और बाहर जमुना जी बराबर लेवल पे आ रही है। हाँ, बराबर लेवल पे आएंगी ना, उसी को तो उठाया गया, यहीं से जमुना जी प्रकट हो गई है। ठीक है। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी इसका मतलब जब हम सीढ़ियों से उतरे हैं नीचे, जो सीढ़ियों की रोस आई है उसका लेवल और जो ये भूमभर की सीढ़ियां चढ़ेंगे वो बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर है। ये सीढ़ी उतर रहे हो, यहाँ से भी देखो, इस सीढ़ी महाराज जी ने यहाँ से भी चढ़ा रखी है, देखो। हाँ जी, सीढ़ी वाली रौंद से भी सीढ़ी चढ़ा रखी है, देखो भूमभर की तो सीढ़ी। ये दोनों साइड पर तो दीवार आ गई, बीच में से ये 2 हो जाएंगे, जो जल है वो नीचे रह जाएगा और वहां पे हमारी आ जाएंगी पाल और जल रोस। हाँ ठीक बोल रही हूँ ना दीदी? देखो मतलब अभी यहाँ पे जल है तो आप इस जगह खड़े हो, इससे आपसे भूमभर गहरा जल है ना। हाँ जी, है ना। अब इस जगह आप खड़े हो, ये भूमभर की दीवार है और यहाँ से भूमभर गहरा जल है, अर्थात आप जिस जगह खड़े हो अगर ये दीवार नहीं हो तो जल बिल्कुल आपके पैरों के, आपके चरणों के लेवल में आ गया। अब जल भूमभर ऊंचा उठा दिया ना। हाँ जी, हाँ, तो यही जल जब बाहर जाएगा तो ये अपनी जमुना जी है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, इसके जो ये आपने जो इसके महल बताए, इसके अंदर ये कितने भवन ऊंचे हैं? 2 हैं? 2 भवन ऊंचे, 2 भवन ऊंचे। तरहटी की मतलब जो ऊपर चबूतरा है वहां तक लगे हुए हैं। हाँ हाँ, 2 भवन ऊंचाई पे जैसे महल आते हैं वैसे ही महल आए हैं। ये कुंड भी बराबर उतना ही कुंड है ऊपर अंदर जो 2 भवन। हाँ, इस कुंड की दीवार भी 2 भवन की है, लेकिन कुंड की दीवार 2 भवन की है। ये जो आगे दीवारें उठी है ये 1-1 भवन की है, है ना। और ये 400 कोस का आया क्या ये वाला? हाँ, ये 400 कोस की इधर, 400 कोस की इधर दीवार है। अच्छा, ये 200 में बटे जाएगा ना? हाँ ये अच्छा, और कुंड की लंबाई चौड़ाई 1200 कोस की लंबी चौड़ी। अच्छा, ये 1200 कोस की, 200 इधर रौस आई, 200 इधर आई, और बीच में अपनी जल रौस आ गई है। जल रौस आ गई, हाँ। ठीक है। अच्छा सुंदर सा जी, इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये तो अपने को सबको क्लियर है कि हम परम धाम की जमीन पर हैं, तो 3 सीढ़ी ऊंची अपनी पाल है। आप जमुना जी की पाल पे आ जाओ या जमुना जी की जल रोस पे आ जाओ, ठीक है। परम धाम की जमीन पे हो, इस पाल पे आ जाओ या इस जल रोस पे आ जाओ, और यहाँ से अंदर चल जाओ सीधा, है ना। तो जब आप अंदर जाओगे तो ये दीवार तरहटी से भूम भर ऊंची है, जो यहाँ पर आपको कमर भर ऊंची नजर आ रही है, तो ये यहाँ पर भूम भर ऊंची है, क्योंकि ये तरहटी से है तो तरहटी की भूम भर की ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर होती है। इस तरह से शोभा है। कोट दीवार में 3 भौम गहरा जल हो गया ना? 3 भौम गहरा जल। हाँ, क्योंकि ये जल अपने को हो गया, समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 भौम हो गया ना? चित्रा आपको हो गया क्लियर?
जो नई सुंदर से आते हैं ना। डॉली दी, हाँ डॉली दीदी है। चित्रा, डॉली दी, चित्रा समझ में नहीं, खोलो। अपन करेंगे बार बार। हाँ जी, हाँ जी आंटी, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बिजी हो गई थी, मैं दोबारा से वीडियो देख लूंगी। नहीं आप यहाँ से देखो, ये देखो, ये अपनी परम धाम की जमीन है, हाँ जी। ठीक है ना। यहाँ से भोंबर उतर के अपन जाते थे, उससे भी भोंबर गहरा अपना जल आ रहा था। हाँ जी। अब जल को लेके आना है इस जमीन से भोंबर गहरा। अभी अपन भोंबर उतर के जा रहे थे, वहां से भोंबर गहरा था। अब परम धाम की जमीन पे भोंबर गहरे जल को लाना है। तो जो पीछे से नहर आ रही थी, वो पूरा जल इस कुंड में रोक दिया गया। 2 भूम की कोट दीवार है जो करटी की छत को लगी है, और इस 2 भूम ऊंची दीवार के 1 भूम ऊंचाई पर ये सुंदर मेहराब और दाएं बाएं 1-1 भूम की दीवारें। तो जब हम 2 तरफ 1-1 भूम की दीवार खड़ी कर देंगे, यहाँ पर भी हम 2 तरफ 2 ईंट रख देंगे तो बीच में 1 ईंट की गहरी जगह हो जाती है। 2 तरफ हम 2 ईंटें लगा देंगे तो बीच में 1 ईंट की गहरी जगह हो जाती है। अब हमने इधर भी भूम पर दीवार खड़ी कर दी, इधर भी भूम पर, तो ये भूम पर गहरी जगह। अब ये जो जल यहाँ पे लबालब भर गया था, वो जल इस मेहराब से निकलकर यहाँ आ गया। तो यही अपनी एक जमुना सेकंड जी मैं की। आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। तो जो ये वाला पर्टिकुलर जहाँ पे आपका एरो है, ये वाली जो यहाँ पे अगर जल के ऊपर आऊं मैं, तो ये दीवार दिखेगी सामने वाली जो भोंबर ऊंची है। हाँ, यहाँ पर ये भोंबर ऊंची दीवार है। ठीक है, हाँ जी समझ आ अच्छा, ये गई। कोट दीवार तो अपनी 2 भूम की है, और ये दीवार अपनी 1 भूम की है, ठीक है, मैं तो समझ आ गई। हाँ जी। है ना। अब जैसे अपन यहाँ, अब यहाँ से आ जाओ। अब ये परमधाम की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़ के हम पाल पे आ गए, फिर जल रोज पे आ गए। यहाँ से भोंबर गहरा जल है अपने पास, है ना। हाँ जी। अब हाँ यहीं जी। से आप सीधा अंदर जा सकते हो। तो यही जगह तरहटी में जाके भोंबर ऊंचाई पर है। ठीक है, मैं समझ गई। वो पहले ही हमने वहां से ही ऊंचा कर लिया, तो इसलिए ये बाहर से लेवल हमारा सेम हो गया। हाँ। और वो जो दीवार वाली जगह है, वहां से 3 सीढ़ी, तो ये सीढ़ियां कहाँ से? पाल से 3, जमीन से पाल पर 3 सीढ़ी चढ़नी है। यहाँ से तो अपने को भोम चढ़नी है, यहाँ से तो भोम सीढ़ियां चढ़नी है। अगर तरहटी में हम खड़े हैं, हाँ जी। हाँ जी। हाँ इन जी। दीवार में आने के लिए अपने को 1 भूम की सीढ़ी चढ़नी है। ठीक है। मतलब यहाँ 1 भूम की सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो इस लेवल पे आओगे। तभी, हाँ जी। और बाहर से जमीन से वो 3 सीढ़ी हो जाएगा। और हाँ। लेकिन इनका लेवल सेम है, ये जो एक छोटा पोर्शन और एक बड़ी हाँ, वाली है। लगभग सेम है। ये तो पाल और जल रोज में डिवाइड कर दिया, तो ये तो लगभग एक ही पोर्शन है। ठीक है। डॉली दी आप हो? हाँ, डॉली दी नहीं है शायद, है ना। मैं देखती हूँ दीदी, आप करो। हाँ जी, सुंदर साथ जी क्लियर हुई शोभा? रक्षा आंटी आपको क्वेश्चन है कुछ? नहीं, वो पहले का है दीदी। पहले का है। ठीक है। सुंदर साथ जी अब एक काम करते हैं, अब इस जगह ना अपने पास कितने मिनट हैं अभी? अभी 15 मिनट हैं। 15 मिनट हैं दीदी। इस जगह एक एक जगह खड़े होकर देखते हैं। किसने रेज हैंड किया अभी? वीना दी ने। हाँ। एक बार म्यूट किया, मीनू जी आप अनम्यूट हो जाना, वहीं से आवाज आ रही थी, है ना। सुंदर साथ जी अब एक एक शोभा को हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस परम धाम की जमीन पे खुद को महसूस करो। तरहटी में जाना है तो अपने को भूम सीढ़ियां उतरनी है। महल और ये बगीचे तो अपने को क्लियर है। हम इस जगह की बात करते हैं। हम यहाँ महलों की रोस पे खड़े हैं, तो ठीक मध्य जो 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, ये कितनी ऊंचाई लिए है? ये कोट दीवार कितनी ऊंचाई लिए? हम यहाँ तरहटी में खड़े हैं, कोट दीवार कितनी ऊंचाई लिए? जी 2 ऊंचा। 2 भूम ऊंचाई लिए, है ना। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम इस कोट दीवार के पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। तो इस पश्चिम की तरफ जो नहर है, वो नहर का जल कितना गहरा है? हम जिस जगह खड़े हैं उससे कितना गहरा है वो जल? बताऊं मैं? अनिल जी।
हम जब वहां पर है, आपका एरो वहां पर हो गए तो एक भौम और नीचे गिरा। तरहटी से ना, हाँ, तरहटी से। तरहटी से, है ना। अब अपने को परम धाम की जमीन से भूम गहराई पे लाना है, यानी हम जिस जगह तरहटी में खड़े हैं उस गहराई में जल को लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कोट दीवार बनाई, इस कोट दीवार में जल इकट्ठा हो गया। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, अगर किसी सुंदर साथ को नहीं क्लियर हो रहा हो। अब जैसे इसके अंदर जल इकट्ठा हो गया, अब इसके सामने ये 2 भूमभर ऊंची दीवारें तरहटी की जमीन से, अगर अपने को इन दीवारों पे आना है तो भूम सीढ़ियां चढ़कर आना है। इन दीवारों पे अपने को अगर आना है तो अपने को एक भूम की सीढ़ियां चढ़नी है। तो अगर हम तरहटी में खड़े हैं और ये कोट दीवार, जैसा भी मोनिका जी ने बताया कि कोट दीवार तो 2 भूम ऊंची है, और ये दीवारें कितनी ऊंची हैं, हम परम धाम उस पे तरहटी की जमीन पे खड़े हैं। तो मैं वापिस वही क्वेश्चन कर रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये दीवारें अपनी कितनी भूम की ऊंचाई पर है। एक भौम ऊंची है। एक भूम ऊंची है। अब क्या होगा, ये एक भूम मतलब इस दीवालों की ही ऊंचाई में अपने को यहाँ पर इस कोट दीवार में एक दरवाजा मिल जाएगा। अब ये जो जल लबालब 3 भूम गहरा भरा है, किसी जल को रोक दिया जाए फिर एकदम से खोला जाए तो कितनी वेग से धारा निकलती है। अब इन दोनों दीवालों के बीच में ये जो भूम भर गहरी जगह है, इसमें जल भर गया। अब यही शोभा जब बाहर जाएगी तो यही अपनी जमुना जी हुई, क्योंकि अब जल अपना तरहटी के लेवल में आ गया, यानी परमधाम की जमीन से एक भूम गहराई पर। तो यही लहर जब बाहर जाएगी तो वो अपनी जमुना जी हो जाएगी, और ये रोसे अपनी पाल और जल रोस हो जाएगी। तो इस तरह से सुंदर शोभा। हाँ जी, सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है? हाँ कुसुम दीदी। नहीं दीदी, वो आंसर के लिए दिया हुआ। अच्छा, आंसर के लिए क्या? मीनू जी एक बार आप वर्णन करो, शायद कई बार किसी के वर्णन करने से अच्छे से समझ में आ जाता है, शब्दों का फर्क हो जाता है। हाँ हाँ जी सुंदर सा जी, वैसे तो आपको समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आया, जो पहली बार समझ रहे हैं, हम और भी एक तरीका और भी समझ सकते हैं। बाहर चारों तरफ की शोभा हमें समझ में आ गई है कि महल और बगीचे कमर भर नीचे हम सीढ़ियों वाले रोड से उतरते जाएंगे। मेन सेंटर वाली शोभा हमें समझनी है। तो 1200 कोस का हमने जैसे 2 भूम ऊंची एक दीवार उठा दी, जो पूरी हमारी क्या कहते हैं, तरहटी की पूरी ऊपर ये दीवार वहां तक पूरी, और ये ऊपर जाके ये पानी हमें ऊपर जाएंगे तो खुला हुआ नजर आता है, लेकिन नीचे की शोभा हमें समझनी है। वो तो 2 भूम उठाई, ये ऊपर की सुंदर सादी शोभा। हाँ, ये ऊपर की शोभा देखो, जैसे 2 भूम उठाया जल तो पानी ऊपर हमें नजर आ रहा है। मेन अब अंदर से जमुना जी का जो हम प्रादुर्भाव कहते हैं, वो तरहटी के अंदर ही हो जाता है। तो उसके लिए जैसे हमने ये 2 भूम की दीवार उठाई थी ना, तो सामने समझो कि हम 1 भूम की दीवार उठा रहे हैं। 2 भूम की दीवार उस कुंड के लिए उठाई, लेकिन जो हमने इधर जो दीवार उठाई है वो 1 भूम की उठा दी। तो अब जो 2 भूम का जल भरा हुआ है, जहां से दूसरी भूम उस कुंड की जो एक दीवार की है ना, वहां से जहां दूसरी स्टार्ट होती है ना, वहां उसको खोलना है, पानी को खोल दो, यानी कि बाहर आना है जल। अब हमारे दाएं बाएं एक एक भूम की दीवार उठ गई है, तो बीच वाली जगह जब पानी निकलेगा तो नेचुरली यहाँ 1 भूम गहरा जल हो जाएगा। तो इस कुंड से हमें जहां से दूसरी भूम स्टार्ट होती है ना, इस जो दीवार की, वहां पे एक मेहराब बना के जल को खोल के बाहर लाएंगे, तो सामने से हमें क्या नजर आएगा, 1 भूम गहरी यहाँ से ये जल आएगा, तो ये 1 भूम गहरा आएगा। अब मैंने यहाँ समझना है कि मैं यहाँ पे तरहटी के बगीचों में जाना है, तो पाल पे खड़ी हूँ, तो सब सुंदर साथ को पता है कि दीवार हमारी तरहटी से 1 भूम ऊपर उठ चुकी है। तो यहाँ से हम
एक भोम नीचे उतरेंगे, सीढ़ियां उतर के मैं बगीचे में चली जाऊंगी, फिर आगे महलों में भी जा सकती हूँ। बस ये बात समझने वाली है कि जमुना जी को एक भोम उठाया, और बाहर भी जब हम बाहर आएंगे, बाहर से दीदी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जब अंदर ही एक भोम उठ गई है दीवार, तो बाहर आएंगे तो हमें क्या होगा, हम यदि पाल पर हैं, 3 सीढ़ी उतर के पुखराजी 3 से यहाँ पाल पे और जलरौस पर, फिर वहां से सीधी हमें मेहराब मिलेगी अंदर जाने के लिए। तो वो वही पाल और जलरौस होएगी जहां से हम सीधा अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से भी जब सीधा अंदर जाएंगे, तो यदि बगीचों में जाना है तो हमें दाएं बाएं से भोम भर की सीढ़ियां उतरने के लिए मिल जाएंगी, ये जहाँ देखो से हम, माताश्री जी ने बता भी रखी है, ये देखो। हाँ ये देखो अच्छे से सीढ़ियां, वो वाले में दीदी साइड से भी दिखाई है बहुत हाँ अच्छी वो सीढ़ियां, निकालती हूँ, ये रही, ओरिजिनल जो है ना ये नक्शा। ये ये देखो। देखो ये सीढ़ी मैंने आज गौर से अच्छे से देखी मेरी नजर भी कि आज ही साइड गई है, एक बहुत बार खुल रहा अच्छी है लग नक्शा, रही है। खुल रहा है, 1 मिनट। ये नक्शे में हम बनवाएंगे, नए नक्शे में रह गई है, ये साइड से भोम भर की सीढ़ियां, यही ये नजर देखो। भी अभी कुसुम दी से बात करते करते गई है। हाँ आप दिखा रहे थे ना, ये अंदर गई। तो 2 भोम की तो हमारी कोट दीवार उठा दी, और जो इधर से 1 भोम की उठाई है। फर्क इतना है कि 2 दीवारें उठानी है हमें तरहटी में, ताल के लिए 2 भोम सीधा तरहटी की, और जो साइडों से नहर के लिए एक नई चीज बनानी है अंदर। पीछे वाली नहर तो पीछे से ही आ रही है, लेकिन सामने के लिए अब क्या करना है, जल तो यहाँ कुंड में भर गया, लेकिन अब सामने जल को बाहर निकालना है। तो एक अंदर हमने 1 भोम ऊंची दीवार उठाई, ये 2 भोम का ताल उठा दिया, सामने वाली 1 भोम की उठा दी। तो फर्क इतना है, और फिर 1 भोम से जल हमारा बाहर आएगा, तो 1 भोम हो जाएगा। बाकी नए सुंदर साथ के लिए थोड़ी है, समझ लेंगे, बाकी समझ आ ही गई है सुंदर दीदी सा जी, सब। अपन इस कुंड में है तो जल कितना गहरा है? सब सुंदर साथ हाथ खड़ा करो, क्योंकि पता लगेगा ना दीदी को कि समझ में आ गई है। हाँ मम्मी आप बताओ, खोलो पहले। इसका जल जो है ना 2 भम गहरा आएगा ये। आंटी थोड़ा सा और सोचो। हाँ ठीक आ गया, 3 भम। हाँ जी 3 भोम गहरा है। हाँ हाँ जी, 3 भम गहरा। हाँ जी 3 भोम गहरा है। बस सुंदर सा जी अपन कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए चांदनी पर ये शोभा, अभी अपने नए नक्शे से भी देखी थी, इसकी शोभा कहाँ गया वो। हाँ ये देखिए सुंदर सा जी, चांदनी पर जब हम आते हैं तो ये सुंदर शोभा मिलती है। 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, चारों दिशाओं से चांदों से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, सुंदर बैठ के, और ये जो मधु के बड़ोवन के वृक्ष आ रहे हैं ना, पुखराजी रोस के, वो दोनों तरफ से आगे जल चबूतरे तक छाया करते। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई ढपो चबूतरा और मूल कुंड की। और सुंदर साथ जी ना, अद्विज के कुंड की सभी वीडियो बन चुकी है और आज मैंने शेयर भी कर दी है। तो जो जल उतरने की विधि प्लीज एक बार कर ले, अगर नहीं आता तो एक मीटिंग में और जल की अपन शोभा कर लेंगे। तो उसमें मैंने जल उतरने की विधि आज 2 तरीके से और बताई है, नहीं क्लियर होगा तो एक बार फिर कर लेंगे, क्योंकि आज 2-3 क्वेश्चन थे जल उतरने के। जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारे की जय। महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। और सुंदर साथ जी आज हमारे श्रृंगार ग्रंथ का शुभारंभ। प्रणाम जी।